हेलो सोल फैमिली, हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा अचीव कर रहे होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने जीवन में हर रोज़ आगे ग्रो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, बहुत बड़ा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ऐसे समय पर अपनी एनर्जी का बहुत सारा ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बैलेंस्ड होंगे, अच्छे से होंगे, आपके जीवन में सारी खुशियाँ आए, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए और आपके जीवन में ईश्वर आपको ईश्वरीय मदद और ईश्वरीय प्रोटेक्शन हमेशा मिलती रहे। आपके इष्ट देव हमेशा आपके साथ रहें, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ रहें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। तो आज की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक डाउनलोड नहीं बोलूँगी क्योंकि एनर्जी मिक्सिंग है, अभी मुझे खुद भी उतना कंफर्म नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसे डाउनलोड स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे जैसे आज की रीडिंग में कार्ड निकलेंगे वैसे वैसे हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। हमको पता चलेगा कि यूनिवर्स डिवाइन हमको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, और इस ट्रांजिट का हमारी आने वाली ज़िंदगी पर, जर्नी पर और हमारे आने वाले समय पर, वक्त पर क्या प्रभाव अब पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इससे संबंधित भी गाइडेंस या इससे संबंधित भी चीज़ें रीडिंग के अंदर निकल के आ जाएं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, अगर आपको मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप करिए और मैं आपको सभी तरह की डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर आपको कोई हीलिंग भी बुक करनी है, कार्मिक हीलिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग, कार्मिक रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, किसी भी तरह की रीडिंग, किसी भी तरह की हीलिंग अगर आपको बुक करनी है आप कर सकते हैं। अदर हीलिंग्स ऑल्सो एंड अदर जैसे सबकॉन्शियस या पास्ट लाइफ रीडिंग या हीलिंग वो भी अवेलेबल है। सो देखिएगा, आपको अगर मेरी कोई मदद लगती है तो मैं ज़रूर आपके लिए तैयार हूँ मदद करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ एनर्जी को ज़रूर क्लेम किया करो ताकि ये रीडिंग जो होती है वो साकार हो सके। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। कमेंट करिए, और कुछ नहीं तो आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो ही लिख के जाइए, 1111 लिख के जाइए। जो भी जैसा भी आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू कर लेते हैं। सो देखते हैं डिवाइन हमको आज के इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। श्री बालाजी महाराज की कृपा से और माता रानी माँ काली की कृपा से क्या गाइडेंस निकल के आती है वो हम देखते हैं हमारी सोल फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, पहले ही क्या चाहते हो आप जीवन में? बहुत लंबे वक्त से इच्छा है आपकी, एक सुखी अच्छा परिवार जीवन। ठीक है, थोड़ी सी अगर आपको लाइट कम लगे ना, तो मेरी जो यहाँ की लाइट है वो आज ख़राब हो चुकी है, या तो ख़राब हो चुकी है तो चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ है। तो हो सकता है कि थोड़ा आपको ये इधर की साइड से थोड़ा शेडो जैसा लगे, तो देखिएगा आप। ठीक है, लाइट भी आजकल बहुत तंग कर रही है, तो देखिएगा। तो हाँ जी, तो एक सुखी संपन्न परिवार, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा लवली रिलेशनशिप। अल्लाह, मतलब क्या बोलूँ, डेक उठाते ही जो कार्ड निकल के आया है तो मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा आपको। ठीक है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे किया तो 2 ऑफ कप्स दिख रहा था, तो जब खुशी मिल ही रही है तो उसको पूरी कर दूं। हालांकि बॉटम ऑफ डेक लास्ट में आता है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया 2 ऑफ कप्स। भाई प्यार तो अब आपसे दूर नहीं है मेरी सोल फैमिली। वो दिन दूर नहीं है जिन दिनों की आपने हमेशा सपने देखे थे या आपने हमेशा कल्पना की थी और आप हमेशा से चाहते थे। यू आर अ लविंग सोल, यू आर, मैंने कहा ना, सदियों से, जैसे सदियां बीती हो ना, ऐसे आपने इंतज़ार किया है, ऐसे आपका वेटिंग गेम चला है। इतना इंतज़ार आपको करवाने के बाद अब ये खुशी आपके जीवन में
आने जा रही है, मैनिफेस्ट होने जा रही है। कितनी कितनी प्रकार की जो है, आज तो शफल भी नहीं करने दे रहे हैं, कार्ड्स खुद से ही आ रहे हैं। हालांकि मैं पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शफल करती हूँ, लेकिन रीडिंग के बीच में भी जो शफल करना होता है आज मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं। बैक टू बैक कार्ड खुद आके बोल रहे हैं कि हाँ ये बताओ, इनको ये बताओ, इनको ये बताओ। बहुत लंबे वक्त तक जो लोग वेटिंग में, निराशा में और उदासी में जिन्होंने जीवन काटा है, इंतज़ार किया है लिटरली कि मेरे जीवन में मेरी तरफ भी देखो भगवान, मेरी तरफ भी देखो ईश्वर। तो गुड न्यूज़, आपकी तरफ यूनिवर्स देख रहे हैं। और वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो वही वाली बात है कि इतने वक्त के बाद जब कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो वो अपनी परफेक्ट शेप में, परफेक्ट रूप में, परफेक्ट अपने फॉर्म में आ रही है आपकी तरफ। सो नो डाउट देयर आर सो मैनी हैप्पीनेस, कंप्लीट फैमिली लाइफ, एक अच्छी हैप्पीनेस, एक अच्छी कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ है। ठीक है, मतलब इतना भरपूर प्यार जो आपने सोचा नहीं था, आपने मतलब आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि आपको कभी मिलेगा। आपके जीवन में ना ऐसे कौवे उड़ रहे थे, ठीक है, या उड़ रहे हैं अभी। यूनिवर्स आपको इतना कुछ देने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी शायद, अब तो आपने ख्वाब देखने भी बंद कर दिए थे, अब तो इंतजार से भी आप थक चुके थे, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम कर लेना, जरूर क्लेम कर लेना। जो भी लोग, आपको ये इंट्यूटिवली मिल भी रहा है, फील भी हो रहा है, आपके सराउंडिंग कुछ भी हो, आपका जीवन कुछ भी हो, ठीक है। मैं थोड़े कार्ड शफल करके पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद में उनको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले रीडिंग निकाल लेती हूँ कंप्लीट, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। और बताइए प्लीज। ये 3-4 कार्ड एक साथ आ गए, इनको मैं वापस से डाल रही हूँ। वाह, रीडिंग आपके सामने है और मैं बहुत खुश हूँ। आपके जीवन में देखिए, बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में जो सच्चा डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है, वो इंसान अब प्रवेश ले रहा है। वो इंसान अब प्रवेश लेने जा रहा है आपके जीवन में। जो भी आपका जो पर्सन आपके लिए सही है, वो इंसान आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहा है। सब कुछ का मतलब सब कुछ आपके लिए परफेक्ट होगा ये इंसान, और एक परफेक्ट लाइफ आपको ये देने की क्षमता रखता है इंसान, ठीक है। आपकी जो बहुत बहुत लंबा इंतजार, ऐसे वाले प्यार का ना, एक बहुत लंबा इंतजार आपने किया है। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है, सच्चा इंसान आ रहा है, सच्चा प्यार आ रहा है ना। अब नो मोर माइंड गेम्स, नो मोर। आप बहुत ज़्यादा, आपको माइंड गेम में रखा गया है,
और बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम आप माइंड गेम में रहे हो, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आपने की है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान अर्जित आपने किया है और बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को जितना हो सके उतना फिर भी मोटिवेटेड रखने की कोशिश की है। मुझे आप ईश्वर के बहुत करीब लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब लग रहे हो, और ये जो आपकी विश फुलफिलमेंट है ना, ये ईश्वर ने ग्रांट कर दी है आपको। ठीक है, आपको आपके जीवन में ईश्वर ने तथास्तु बोल दिया है। आपका तथास्तु हो गया, आपके जीवन में तथास्तु हो गया। और आपने ना लाख आप कितनी भी नेगेटिविटी के जाल में रहे हो, आप कितने भी जो है कितने भी आप नेगेटिविटी से घिरे रहे हो, कितना भी आपके ऊपर, क्योंकि ये कुछ कार्ड्स जो इनमें है वो ब्लैक मैजिक को भी दिखाते हैं, मतलब कुछ अगर ऐसी चीज़ें भी आपके साथ की गई हैं या कुछ अटैक्स भी आपके ऊपर किए गए हैं, तो आपने उन सब के बावजूद भी पता नहीं कैसे, लेकिन आपने ये जंग जीती, आपने डिवाइन को खुश किया है और रिवॉर्ड स्वरूप आपको ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मिलने जा रहा है आपकी लाइफ में। रिवॉर्ड आपका ये है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, आपको 10 ऑफ कप्स मिलेगा, आपको 2 ऑफ कप्स मिलेगा। ठीक है, आपको, और इतने के बावजूद, आपको सब कुछ देने के बावजूद ये इंसान कभी आपको बंधन में नहीं रखना चाहेगा। बिलीव मी, इस कनेक्शन में आप फ्री हैं, आप अपनी फ्री विल के साथ जिएंगे। आप अपने ये कोई आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जो जागृत होकर अवेकन होकर आएंगे। ठीक है, ये खुद अपनी कई चीज़ों से मुक्त होने की प्रोसेस में है, फ्री होने की प्रोसेस में है, और ये आएंगे आपकी तरफ। जब ये आएंगे ना, तो ये ऐसी एनर्जी में आएंगे जब ये अच्छे से हील हो चुके होंगे। आपकी जो अभी तक की नीड रही है, जो आपको आज तक कभी किसी ने प्यार से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, ये देखिए, कभी आपको ना किसी ने प्यार से ट्रीट नहीं किया है लाइफ में, लाइफ टाइम आपने मतलब बहुत कुछ बहुत सारों के लिए किया है, लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको कभी मिला ही नहीं। तो ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ये उस सब जो लैक है आपके जीवन का, उसकी भरपाई करने के लिए, लैक तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब एक होता है ना, एक इच्छा थी आपकी, एक अपने जीवन को लेकर हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं। तो ये कोई बुरा तो है नहीं, है ना। इच्छा करना, अपने लिए एक अच्छी जीवन की कल्पना करना, सोचना और उसको चाहना कभी गलत नहीं हो सकता। आप जिस कनेक्शन के लिए तरसे हो, जैसे जिस प्रकार के कनेक्शन के लिए तरसे हो, वो आपको मिलने जा रहा है। और ईश्वर ये आपको एज अ गिफ्ट कह लो, एज अ मतलब ब्लेसिंग कह लो, या एज अ आपको तोहफा कह लो, दे रहे हैं ये ईश्वर आपको। इक्वली आपको जीवन में जो जितना अब से जीवन आपका पता है कैसा चलेगा, नया कर्म कुछ नहीं बनेगा, आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आपकी तो नेचर ही है प्यार देना, आपकी तो नेचर ही है डेडिकेशन, प्यार और अपना समर्पण देना। एंड बिलीव मी गाइस, इस रीडिंग से मैं इतनी खुश हूँ कि वही आपके साथ होने जा रहा है, वही आपको मिलने जा रहा है बदले में वापस। मैं सोच रही थी एक एक कार्ड निकालेंगे और उसके अनुसार रीडिंग करते हैं कि क्या रीडिंग निकल के आती है। जब ये 1 2 3 कार्ड निकल के आए तो मुझे लगा कि ये तो मुझे पूरे सब स्प्रेड लगा के देन आई शुड एक्सप्लेन यू। तो आपके जीवन में जो जितनी चीज़ें मतलब होनी थी ना, वो हो चुकी हैं। आपके हर प्रकार के कार्मिक आपने रिलीज कर दिए, हर प्रकार के कर्म आप कर चुके हो कट, और अब आप फ्री हो, अपनी फ्रीडम में हो, आप बहुत मुक्त सोल हो, है ना। तो मुक्त सोल वापस नहीं बंधती कभी भी, ध्यान रखिएगा। अगर हम तो देखो धरती के छोटे प्राणी हैं, तो हमसे अगर कोई गलती होने भी जा रही हो, और अगर हमने पास्ट में बहुत ईमानदारी से अपने कर्म सुलझाए हैं, और अब ऐसी संभावना है कि हमसे कोई गलती अगर होने भी जा रही हो, क्योंकि है तो हम धरती पर, तो इस इंसानी शरीर में ही है ना, तो जीवन तो लंबा है, तो कुछ कुछ अगर होने भी जा रहा है,
तो अब आप ऐसे स्टेज पे हो कि डिवाइन आपसे इतना खुश है, इतना प्यार करते हैं कि अब आपसे कोई गलती हो नहीं सकती, कोई नया कर्म आपसे अब बन नहीं सकेगा। तो आप जो देंगे, जितना देंगे उतना मिलना आपके जीवन में आपको तय है। आप जिस प्रकार से भी किसी रिश्ते को चलाना चाहेंगे, बिलीव मी, पास्ट में आप जैसे चलाना चाहते थे, कभी कुछ भी आपने ख्वाब देखा था, तो आपका हर ख्वाब ना जैसे किसी ने शर्त लगा के तोड़ा है, ठीक है ना, आपको बहुत कंट्रोल किया गया है। और आपके सपनों को जैसे ऐसा सोच सकते हैं आप, जैसे कोई किसी ने ना शर्त लगा रखी है अपने आप के साथ, एक होड़ लगा रखी है कि आपको हर प्रकार से खत्म करना है, आपको हर वक्त डेंजर में रखा गया है। आपको एक डेंजर जैसी स्थिति में रखने की कोशिश करना, हमेशा मैं कोशिश करना ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी आई है तो आप रहे तो नहीं, कोशिश तो करने वाला करता ही है। आप रहे तो नहीं काबू में। और यही चीज आपकी ना डिवाइन को पसंद आई, पता है क्यों? क्योंकि सोल की नेचर होती है फ्री होना। कोई भी सोल जो होती है ना, उसका मेन टारगेट, मेन गोल इस धरती पे आने का होता ही यही है कि वो मुक्त होना चाहती है, वो फ्री होना चाहती है, वो ये जन्म जन्म के बंधन से छूटना चाहती है। तो आप उस स्टेज पर आ चुके हो। तो जब आप फ्री हो चुके हो सारे बैगेज से, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कुछ भी नया बन पाएगा। तो इसलिए जब मैं कह रही हूँ कि बार बार जोर दे के कह रही हूँ, तो ये किस लिए कह रही हूँ पता है? क्योंकि अब जो भी लोग आपके जीवन में रहे गए हैं या रहेंगे, तो अगर आपने उनको प्यार दिया और बदले में वो इक्वली नहीं मिला, तो ये तो न्यू कर्मा बन गया, चाहे आपकी तरफ से गुड कर्मा ही बना हो, लेकिन ये तो बन गया ना न्यू कर्मा। तो ऐसा कुछ भी यूनिवर्स अब नहीं होने देना चाहते। जो आपने दिया है वही इक्वली आपको मिल जाएगा हाथों हाथ। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके, अब आने वाले वक्त में जितना हो सके ना, आप पॉजिटिव रहिएगा। खुद को किसी भी प्रकार के नेगेटिवली अफर्म आपने नहीं करना है। खुश रहिएगा, चीयर अप रहिएगा, और इस बात को लेकर पूरी तरह से अश्योर्ड रहिएगा कि ये सारी खुशियां जो यहाँ बताई जा रही हैं, ये सच में आपके जीवन में आ रही हैं। आपका जीवन एक उल्लास से भर जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना, जितना भी जो भी नुकसान आपका जीवन पर्यंत हुआ है ना, उसकी भरपाई यूनिवर्स जैसे करने पर उतर आया। आपको हर खुशी दे दी जाएगी। वो होता है ना, जाओ बच्चा क्या चाहिए ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ठीक है। इससे मुझे पता क्या याद आ गया, इससे मुझे ये याद आ गया, जैसे वो चैलेंज करते हैं ना कि मतलब तुमको ठीक है यहाँ पर जितना कुछ तुम बटोर सकते हो ले लो, ठीक है। एक मार्केट में ले जाके छोड़ देते हैं किसी बच्चे को और बोलते कि जो कुछ भी तुमको गिफ्ट चाहिए अपने लिए वो ले लो। तो ये वो वाली, मतलब इतना खुश आपसे आपके पिता हैं, आपके परम पिता परमात्मा ईश्वर, इतनी कृपा उनकी आपके ऊपर बरस रही है। दुख का नामो निशान अब नहीं है। क्लेम कर लेना, प्लीज क्लेम कर लेना एनर्जी को। 1111 लिख कर जाइएगा, क्योंकि जो कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है ये 1111 कनेक्शन है, ये डिवाइन द्वारा प्रदत्त कनेक्शन है। ये आप नहीं चुनोगे, ये डिवाइन आपके लिए चुनेंगे, ठीक है ना। ये आप नहीं चुनोगे, ये आपके लिए ईश्वर चुन चुके हैं। चुनेंगे क्या, चुन मतलब चुन लिया है उन्होंने आपके लिए। बेटर रहेगा कि आप इस विश्वास को यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर बना के रखें। ओ माय गॉड, आप इस विश्वास को बना के रखें। पुराने सब आपके अंधकार वाले फेज ओवर हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा, खुशी हो रही है आपके लिए। आपको बेहद डरा के रखने की कोशिश की गई है, और लेकिन बहुत खुशी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप डरपोक नहीं थे यार। आप फंसे हुए होंगे, हाँ ठीक है, हो जाता है, कभी सामाजिक दबाव होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, बट आप डरपोक नहीं थे। हाँ, यू हैव स्पिरिट।
आपके अंदर वो स्पिरिट थी, वो जोश था, मतलब अंदर से वो चीज़ थी, वो हिम्मत थी आपके अंदर। आपने कर दिखाया है। आपने ईश्वर के बहुत पास जाके ना अपना गिफ्ट लिया है कि दे दो बस, ठीक है। और ईश्वर ने भी बोला कि ले लो बस। अब बहुत सुंदर एनर्जी, क्या बोलूँ इस एनर्जी के लिए, मतलब ज़्यादा जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँ उतना कम पड़ेगा। कोई इंसान आपके जीवन में जो भी आपका लव है, ट्रू लव है वो, और ये डिवाइन द्वारा चुना हुआ इंसान है, तो ये ना आपको कभी बंधन में रखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे सबसे प्यारी बात ये लग रही है कि कभी आपको बांधने की कोशिश नहीं करेगा। आप जो करना चाहे आप करने के लिए फ्री हैं, जो करना चाहे इन द सेंस राइट वे में। वो तो गलत कुछ तो आप भी नहीं करेंगे जिस तरह का जीवन आप भोग चुके हो। लेकिन अगर आप समझिए कि आपका जो पार्टनर है वो कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ हो, तो जनरली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस, जैसे जनरली हम सोसाइटी में देखते हैं कि क्या करोगे करके, इतना कुछ तो है, क्या करोगे क्या करोगे, है ना। नहीं, वो इंसान आपको फ्री छोड़ेगा, वो आपकी एक्चुअल में रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको एक्चुअल में प्यार करेगा। मैंने पहले भी कई रीडिंग्स में बोला है कि दोस्तों मेक श्योर करना कि जो भी इंसान आपके जीवन में आ रहा है ना, वो आपको मतलब प्यार तो हो ही जाएगा, प्यार मत देखना, प्यार तो हो ही जाएगा। बंदा वो देखना जो आपको रिस्पेक्ट करता हो, क्योंकि अगर वो आपको रिस्पेक्ट करता हुआ ना, तो ऐसे इंसान से प्यार तो आपको हो ही जाने वाला है। हमेशा लोग बोलते हैं, जब आप किसी से पूछेंगे, जब हम अर्ली एजेस में होते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ अपनी सारी रीडिंग्स में, जब हम कैसे मतलब कितना कैसे थे हम लोग, तो हम लोग बोलते थे कि जब मुझे बहुत प्यार करे, है ना, हम क्या क्या चाहिए जीवन में, कैसा पार्टनर चाहिए, तो जो मुझे बहुत प्यार करे। अब जीवन के अनुभव लेने के बाद पता लगता है कि भैया जो बहुत रिस्पेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि प्यार जिस 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 उम्र में जिस प्यार को हम समझते थे वो आकर्षण था। जो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करेगा ना, वो प्यार तो आपको उससे हो ही जाएगा, उसको उससे आपको, और आपको उससे, क्या बोल गई मैं, उसको आपसे और आपको उससे गपलाबाजी। तो प्यार तो हो ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये इंसान ना आपको बेसिकली, मुझे खुशी हो रही है यार, रिस्पेक्ट करेगा ये आपको बहुत। ये हो सकता है कि आपको अभी कहीं से वॉच करता हो, ये रिस्पेक्ट करता है आपकी, दिल से ही चाहता है आपको, ये आपको अपना गुड लक मानेगा। पता है, किसी के लाइफ में आप जाओ और उसकी लाइफ में वो आपको मतलब अपनी लाइफ का बेस समझे, मतलब एक होता है ना कि ना, अटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना, लेकिन वो आपको अपने लिए गुड लक समझे, और वो आपको जितना करना चाहिए उतना पैम्पर भी करें, जिस लेवल तक, नॉट ओवरली ऑब्सेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट वो सब कुछ आपको मिलना, ओ माय गॉड। और जो लोग बच्चों के सुख से थोड़ा सा था, जिनको जीवन भर ये लगा है, तो आपको बिलीव में ये कंप्लीट फैमिली मिलने वाली है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय सोल फैमिली। बस थोड़ा धैर्य बना के रखना, ठीक है ना। ये चीज़ें जल्दी ही आपके जीवन में आ रही है, जल्दी ही आ रही है। मैं थोड़ा सा देखती हूँ, टाइम फ्रेम देखती हूँ मैं थोड़ा सा। क्लेम जरूर कर लेना एनर्जी को, ठीक है, क्लेम जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड जो आया है, इन 3 वीक्स, मेजरली अगले आने वाले 3 हफ्तों के अंदर आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। कोई आपके संपर्क में आ सकता है इंसान, या अगर जिन लोगों के रिश्ते की बात चल रही है, तो अगर राइट पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, तो ये 3 हफ्तों के अंदर कोई आपकी एंगेजमेंट जैसी चीज़ हो सकती है, आपके रोका वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आई एम सो हैप्पी व्हेन द टाइम फील्स राइट। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगी, हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए घटित घटना हो जाएगी, ठीक है। तो कार्ड सारे मेरे हाथ से छूट के चले गए।
वैसे भी टाइम प्रिडिक्शन है इसके, ज़्यादा कार्ड्स में क्या निकालूं, क्या ही निकालूं। फिर भी मुझे निकालना एक ही चाहिए था, फिर भी मैंने 2 निकाल दिए। शायद ये डिवाइन नहीं चाहते थे कि एक चीज़ डिवाइन टाइमिंग भी बोलो, ताकि कोई भी होपलेस ना हो, ठीक है ना। या तो आपके पार्टनर ही इतना सुलझ कर, इतना संवर कर आएंगे आपकी तरफ, आपको वैल्यू करेंगे, आपको, आप सडनली पाओगे चीज़ें अपने आप ही चेंज हो गई हैं। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू डियर, मेरी प्यारी सोल फैमिली। एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस पॉजिटिविटी को बना के रखिएगा, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करके जाइएगा, इस ड्रीम को क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। और सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिख कर जाइएगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इतनी सुंदर रीडिंग जरूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी चाहिए। और एक बात और है, हाँ एक बात और मैं करना चाहती थी कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमको आपकी रीडिंग में ये बात समझ नहीं आई, या मतलब पूरी रीडिंग मुझसे मिल रही है लेकिन बस वो एक बात नहीं समझ आई। तो देखिए, ये मेरे ख्याल से हर रीडर बोलते हैं रीडिंग में, और मैं भी बोलती हूँ, कई बार बोलती हूँ बीच में, टेक इट एज रेजोनेट ना, जितना पोर्शन आपसे मिलता है उतना ही लिया करें। बाकी क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपको नहीं पता कितने हजारों लोग इसको देख रहे होते हैं, तो दूसरों के लिए भी मैसेजेस होते हैं, उनके लिए भी बातें होती हैं। सो हर चीज़ को आपने पर्सनल नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए कि 70 to 80% रीडिंग आपसे मैच हो रही है, 90% आपसे मैच हो रही है, और अगर 10% 15% आपसे मैच नहीं हुई, तो आप उस पॉजिटिविटी को भी क्लेम करने से चूक जाओगे, उस पर खुश होने से भी चूक जाओगे, है ना। तो आपने बहुत ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखनी होती है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय।